नमस्कार मित्रों। काफी समय से कई शिव भक्तों ने मुझसे आग्रह किया था कि शिव तांडव स्तोत्र को समझने और सीखने का अवसर आपसे मिले। आज उसी श्रद्धा और आग्रह को आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए यह प्रस्तुति मैं यूट्यूब पर साझा कर रहा हूं, ताकि हर शिव प्रेमी इस दिव्य स्तोत्र से जुड़ सके, उसे अपने हृदय में धारण कर सके और शिवत्व का अनुभव कर सके। इस अभ्यास को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए कृपया अपने पास एक पेंसिल अवश्य रखिएगा। मैं जहां जहां पॉज लूंगा आप वहां वहां एक कॉमा लगा दीजिएगा, और यह कॉमा आपको श्लोक को ठहराव के साथ पढ़ने, उसे लयबद्ध करने में सहायता करेगा। बाद में जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो ये लघु विराम आपकी गति को, उच्चारण को और लय को संतुलित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव तांडव स्तोत्र की इस दिव्य यात्रा को और लेते हैं इस तांडव स्तोत्र के प्रथम 2 श्लोक को। तो कहिए, हर हर महादेव। अब जैसे आप इस स्तोत्र की पहली लाइन देख रहे हैं, तो पहली लाइन है जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्थले। ये मैंने एकदम सरल लैंग्वेज में बोला है, और मैंने जिस तरह से उसको बोला है उसी तरह से देखिए मैंने भी ऑलरेडी कॉमा लगा रखा है। तो हम उसी के बाद में जो आपने पेन या पेंसिल अपने हाथ में ले रखा है, तो हम लोग हर शब्द के बाद में कॉमा लगा लेंगे। जैसे पहला जो लाइन आ रहा है वो आ रहा है जटा टवी, तो हमने क्या करा, पहले जटा के बाद में कॉमा लगाया, फिर उसके अंदर टवी के बाद में कॉमा लगाया, फिर उसके बाद में आप ये देखिए ग ल, अब यहाँ पे 2 बार जय, एक आधा जय और एक पूरा जय। तो हम लोग आधे जय को जो उसके पहले के वर्ड उसके साथ में बोलेंगे, तो वो किस तरह से बनेगा, गलज। तो आधा जो हम लोगों ने इधर काउंट कर दिया, फिर जो पीछे की तरफ है वो जल, तो गलज जल, तो जल के बाद में हमने फिर से कॉमा लगा दिया। उसके बाद में फिर 3 अक्षर का वर्ड बन रहा है प्रवाह, तो प्रवाह के बाद में कॉमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आ रहा है पावी तस्थले, तो जैसे मैंने बोला है पावी, तो पावी के बाद में कॉमा, फिर आप चाहे तो तस्थले एक साथ भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो तस के बाद में भी कॉमा लगा सकते हैं, तो तस्थले। तो पहली लाइन कैसे बनी, जटा टवी गलज जल प्रवाह पावी तस्थले। वहीं अब दूसरी लाइन पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन है गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तो अब इसको हम जैसे हमने ब्रेक किया है, बिल्कुल हम उसी तरह से कॉमा लगा करके हम उसी तरह से बोलेंगे। तो क्या हो रहा है, गलेव, तो व के बाद में हमने कॉमा ऑलरेडी लगा रखा है, हम फिर से लगा देंगे गलेव। फिर दूसरा वर्ड जो है ल, आधा म, ब और य, तो ये हो जाएगा लंब्य, तो गलेव लंब्य। फिर तीसरा वर्ड बन रहा है लंबिताम, ल आधा म बी और फिर दाम, तो ये लंबिताम। अब ये पीछे की तरफ जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है भुजंग तुंग मालिकाम। तो मैंने जिस तरह से 3 पार्ट में इसको बोला है, भुजंग तो जैसे भू ज, और ये एक तरह से अंग के लिए ड और नीचे ग और ये जो बिंदु होती है उसके लिए खड़ा होता है, तो हम इसको बोलते हैं भुजंग। तो ये क्या भुजंग, ये फिर तुंग, फिर तीसरा आखिरी वर्ड होता है मालिकाम। तो ये दूसरी लाइन क्या बनी, गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब जो इसका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो लाइन होती है वो है डमट 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 डमन्नी नादवट डमरवयम। अक्सर हम इसी लाइन में कंफ्यूज होते हैं कि हमको डमट डमट कितनी बार बोलना है। कुछ कुछ पुस्तकों में ड ऊपर नीचे बना हुआ है, ऊपर भी ड है नीचे भी ड है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको पढ़े किस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने शब्द बनाया डमड, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ ड बने ना, तो हम लोग पहले ड म और ऊपर वाला ड पढ़ेंगे, तो ड म ड, फिर नीचे वाला ड म और फिर ऊपर वाला ड, तो फिर दूसरी बार वापस हो गया ड म ड, फिर उसके बाद में फिर नीचे वाला ड म और फिर ऊपर वाला ड, तो तीसरी बार हो गया डमट डमट डमट। अब इसके नीचे फिर ड है, तो हमें इस ड के साथ में आगे क्या लिखा है म, और देखिए आप डबल बार नी बना रखा है, तो इसको हम शब्द को बोलेंगे डमन्नी। तो पहले तो आपको 3 बार डमट 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 बोलना है, और फिर सबसे लास्ट में जो बन रहा है वो बन रहा है डमन्नी, डबल ना होने की वजह से। तो ये डमट 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 डमन्नी, फिर ये बन रहा है नाद। तो बिल्कुल हम उसी तरह से डमट के बाद में यहाँ कॉमा लगाया, फिर ये डमट के बाद में कॉमा लगाया, फिर ये डमट के बाद में कॉमा लगाया, फिर जो शब्द बन रहा है डमन्नी, तो डमन्नी के बाद में हमने कॉमा लगा दिया।
फिर मैंने कहा नाद, तो हमने नाद के बाद में कॉमा लगा दिया। फिर अब आप इसके अंदर वापस देखिए कि ऊपर भी ड नीचे भी ड, तो इसको भी हम सेम उसी तरह से पढ़ेंगे। वड, तो ऊपर वाला ड हमने इसमें वड के साथ में लिया, फिर जो नीचे वाला ड म व और उसके ऊपर रकार रफार है और फिर या में, तो हम इसको बोलेंगे डमर वयम। तो नीचे वाला ड इधर की तरफ काउंट करके हम लोग शब्द बनाएंगे और ऊपर वाला ड व के साथ में जोड़ करके बोलेंगे। तो ये बनेगा, ये लाइन बनेगी डमट 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 डमन्नी नाद वड डमर वयम। फिर नीचे वाली लाइन तो काफी इजी है, अलग ही दिख रहा है, जिसको बोला जाता है चकार। उसके बाद में शब्द बड़ा है चंड तांडवम, तो एक साथ तो हम इसको भी ब्रेक करेंगे, चंड, फिर ये बनेगा तांडवम। फिर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो तन्नोतु, तो तन्नोतु के बाद में भी कॉमा लगा दिया। ना, अब ना के पास में देखिए हलंते, तो हम ह का उच्चारण करेंगे लेकिन ह पूरा नहीं होता इसमें, ना, तो जो मैंने पीछे ह बोला ना, तो वो इसके अंदर काउंट हो जाता है। तो ये चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम, तो ये उसके ऊपर हल्का सा जोर दे करके हम ह साउंड बोलने की कोशिश करते हैं, तो शिवा शिवम। अब ये पहला एक बार मैं आपको जो हमारा फर्स्ट श्लोक पूरा हुआ है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसको किस तरह से बोला जाता है। जटा टवी गलज जल प्रवाह पावी तस्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नि नाद वड डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो ये हमारा पहला श्लोक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जब हम दूसरे श्लोक के ऊपर जाते हैं, तो दूसरे श्लोक को भी पूरा उन्होंने एक साथ लिखा है, जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी। अब जब हम इसको एक साथ बोलते हैं, लेकिन जब तक आप इसको ब्रेक करके सरल नहीं करेंगे तब तक एक साथ बोलने में कठिनाई आती है। तो अब हम इस पूरी लाइन को हमारी सुविधा के हिसाब से हम ब्रेक करेंगे। तो किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे जटा फिर कटा, तो हमने जटा के बाद में कॉमा लगाया, कटा के बाद में कॉमा लगाया। अब ह स और आधा म, तो हम लोग हसम इसको साथ में बोल देंगे हसम, फिर ये पूरा भ्र और म हो जाएगा। तो जटा कटा हसम भ्रम, फिर उसके अंदर बन रहा है भ्रम, और ये दो बार न बना रखा है जिसके ऊपर एक ही मात्रा लगा रखी है, तो हम इसको एक साथ बोल सकते हैं भ्रमन्नी। तो ये हो गया भ्रमन्नी। फिर तीसरा, तो भ्रमन्नी के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद में जो बन रहा है लिंप, तो लिंप के कॉमा बाद में कॉमा लगाया, फिर निर्झरी, तो निर्झरी के बाद में कॉमा लगाया। तो अब इसको हम जब ब्रेक करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जटा कटा हसम भ्रम भ्रमन्नी लिंप निर्झरी। तो जो पहली बार इस लाइन को बोल रहा है, अगर जैसे मैंने ब्रेक करके बताया तो वो काफी इजी हो जाएगा बोलने के अंदर। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमन्नी लिंप निर्झरी। फिर दूसरी लाइन इसी श्लोक की आती है, जिसके अंदर आप देखिए पूरा एक साथ इतना बड़ा वर्ड दे रखा है, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। तो अब हमको इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये बोलने में सरल हो सके। और जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। तो जैसे इस शब्द को हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले हम दो शब्दों के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, विलो, उसके बाद में तो हमने विलो के बाद में कॉमा लगाया, फिर ल और वी, तो हम लवी के बाद में कॉमा लगा देते, तो ये पहला हो रहा है विलो लवी। फिर हम इस शब्द को पूरा एक साथ बोल सकते हैं चिवल्लरी, क्योंकि दो बार ल है, आधा ल और पूरा ल, तो हमको ल के ऊपर जोर देना पड़ता है। तो चिवल्लरी, तो हम या तो चिवल आधे ल को हम व ल के साथ में काउंट कर सकते हैं चिवल, फिर उसके बाद में बोल सकते हैं लरी, तो चिवल लरी। उसके बाद में जैसे हमने लरी के बाद में फिर कॉमा लगा दिया, फिर दूसरा उसके बाद का जो वर्ड है वो विराज मान मूर्धनी। तो जैसे मैंने 3 पार्ट में ब्रेक करके उसको बोला है, विराज, तो विराज के बाद में कॉमा, मान, तो मान के बाद में कॉमा, और मूर्धनी, तो मूर्धनी के बाद में कॉमा। तो ये शब्द कैसा बना पूरा, विलो लवी चिवल लरी विराज मान मूर्धनी। तो अब जब आपने इसको इतना ब्रेक कर दिया तो बोलने में बहुत इजी हो गया, विलो लवी चिवल लरी विराज मान मूर्धनी। वहीं अब दूसरे श्लोक की जो दूसरी लाइन है, सेम इसके अंदर भी हमको प्रॉब्लम आती है कि जो इसमें लिख रखा है ध ग फिर द और उसके नीचे ध लिख रखा है, तो हमको ये किस तरह से बोलना है और धगत धगत हमको कितनी बार बोलना है।
तो ये लाइन क्या है, धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके। तो जब हम इसको ब्रेक करके जब इस लाइन को बोलना चाहेंगे तो हम लोग कैसे, पहले अगेन जैसे हमने ऊपर डमट डमट के अंदर हम लोगों ने ऊपर और नीचे के वर्ड को अलग अलग किया था, वैसे हम इसमें भी ऊपर और नीचे के वर्ड को अलग अलग कर लेंगे। तो जो पहली लाइन जो लाइन बनेगी, जो शब्द बनेगा वो बनेगा ध ग और फिर ऊपर वाला द। तो धगद, फिर नीचे वाला ध ग और फिर ऊपर वाला द। तो धगद धगद फिर नीचे वाला ध ग। अब यहाँ पे देखिए 2 बार आधा आधा ज है, तो हमको इसके ज के ऊपर भी जोर देना पड़ता है। तो हम इसको 2 तरह से बोल सकते हैं, तो धगद धगद धगज। तो आधा ज इधर ले लिया, फिर आधा ज व और ल इधर ले सकते हैं, ज्वल, और पीछे भी आधा ल और फिर पूरा ल है। तो धगद धगद धगद। अब इसको आप एक साथ ये बोल सकते हैं ज्वलल। तो या तो आप यूं बोले कि ज्वल, और अगर नहीं तो आप इस ल को भी इधर काउंट करके धगद 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 ज्वलल। तो जो आपका धगद धगद 2 बार हो गया, तो धगद धगद धगज, इसमें आपको ज का साउंड देना है, धगज। फिर ज्वलल, तो ये पूरा यहां तक शब्द बन जाएगा ज्वलल। तो धगद 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 ज्वलल लाट। तो लाट के बाद में कॉमा, पट्ट के बाद में कॉमा और पावके के बाद में कॉमा। तो ये लाइन पूरी कैसे बनती है, धगद धगद धगज ज्वलल लाट पट्ट पावके। अब इसके नीचे का शब्द तो फिर भी बोलने में काफी इजी हो जाएगा, जिसको हम बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। किशोर चंद्र शेखरे, फिर आप ये देखिए हलंत है, तो हम रति, सिर्फ साउंड देना है, पूरा पूरा उसको वर्ड को नहीं बोलना, ह नहीं बोलना, ह। तो रति प्रति। अब ये प्रति क्षणम को भी आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे प्रति क्षणम मम। तो ये लाइन क्या बन रही, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम मम। तो ये इस तरह से पूरा बना, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम मम। अब मैं इस एक बार पूरे श्लोक को वापस रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। जटाटवी गलज ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट्टमट्टमट्टमन्नि नादवड डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। शिव तांडव स्तोत्र की दिव्य श्रृंखला के पहले और दूसरे श्लोक यही समाप्त होते हैं। आशा है कि ये श्लोक आपको बोलने में अब सहज और सरल लगे होंगे। अगर कहीं कोई कठिनाई या संदेह हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हैं। और यदि आप भी महादेव के इस अद्भुत शिव तांडव स्तोत्र को भावनाओं के साथ सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ श्री गुरुकुल की इस दिव्य यात्रा में। मैं ही सौरभ कहता हूँ आपसे हर हर महादेव। फिर मिलते हैं शिव तांडव स्तोत्र के अगले श्लोकों के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई भक्ति और एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।